आज हम बात करेंगे ऑस्टवर्ड विधि के बारे में। हाँ, ये देखो, ये आपका संपूर्ण ऑस्टवर्ड विधि के लिए जो उपकरण काम में लाया जाता है उसका नामांकित चित्र है। ये क्या है? आपका परिवर्तक कक्ष है। ये क्या है? आपका परिवर्तक कक्ष है। ये जो आपका परिवर्तक कक्ष है ना, ये वाला, ये है आपका परिवर्तक कक्ष। ये वाले जो परिवर्तक कक्ष होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो बना होता है स्टील का। किससे मिलके बना होता है? स्टील का बना होता है। इस पर किसकी जाली लगी होती है? प्लेटिनम की जाली लगी होती है। किसकी जाली लगी होती है? प्लेटिनम की जाली लगी होती है। प्लेटिनम की जाली लगी होती है। और ये जो प्लेटिनम की जाली होती है वो किसकी भांति कार्य करती है? उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है। इसके बाद ये क्या होता है? आपका शीतलक होता है। शीतलक क्या करता है? ठंडा करता है। जो भी यहाँ से बन के आएगा आपका उसे ठंडा करेगा। इसके बाद ये क्या होता है? आपका ऑक्सीकरण कक्ष। यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण होता है। और चौथा होता है आपका अवशोषक टावर। यहाँ पे क्या होता है? ये क्या आपका फव्वारा है एक प्रकार से जल का। यहाँ से हम क्या छिड़ा करें? आपका जल छिड़ा करें जो भी यहाँ पर आने वाला है। तो इतनी बात आई समझ में? तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है आपका परिवर्तक कक्ष का। किसका स्टेप होता है? परिवर्तक कक्ष का। देखो, परिवर्तक कक्ष में हम क्या क्या भेजते हैं? परिवर्तक कक्ष में हम NH3 भेजते हैं। हाँ, और साथ ही साथ शुद्ध वायु भेजते हैं। कैसी वायु भेजते हैं? शुद्ध वायु। शुद्ध वायु का मतलब उसमें मिट्टी धूल के कण कुछ भी नहीं होंगे, एकदम प्योर वायु भेजते हैं। शुद्ध वायु भेजते हैं, आपके NH3 और शुद्ध वायु भेजते हैं। और इनका अनुपात कितना रहता है? यदि 1 NH3 का है तो 10 किसका होगा? शुद्ध वायु का। 1:10 के अनुपात में हम अमोनिया और शुद्ध वायु को भेजते हैं इस परिवर्तक कक्ष में। हाँ, तो क्या होता है आपका? ये जो अमोनिया रहती है वो जाती है यहाँ पर, और आपकी क्या रहती है? ये वाली आपकी ऑक्सीजन रहती है, ये जाती है यहाँ पर। जाती है ये किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम। देखो, प्लेटिनम की जाली ली है। प्लेटिनम की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है? आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। साथ ही साथ किसका निर्माण करती है? जल का भी निर्माण करती है। हाँ, आपकी अमोनिया जाएगी ऑक्सीजन के साथ, शुद्ध वायु। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिले? क्योंकि शुद्ध वायु में ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है। हाँ, तो जो अमोनिया रहती है वो शुद्ध वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर प्लेटिनम की उपस्थिति में, और यहाँ का जो तापमान रखा जाता है वो रखा जाता है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा जाता है? 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। इतने अत्यधिक तापमान पे ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, साथ साथ जल का भी निर्माण करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है? यहाँ पर कुछ ऊष्मा भी निकलती है। तो यहाँ से नाइट्रोजन और शुद्ध वायु जाएगी 1:10 के अनुपात में। शुद्ध वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अमोनिया अभिक्रिया करेगी। प्लेटिनम की उपस्थिति में इतना तापमान रखेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी ऊष्मा भी बनेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जल भी रहेगा। मतलब यहाँ से अभी अमोनिया और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके हमें क्या देने वाले? नाइट्रिक ऑक्साइड देने वाले। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी वो इसके द्वारा कहाँ पर जाएगी? शीतलक में जाएगी। क्या जाएगी? शीतलक में जाएगी। अब देखो, यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी है वो यहाँ पर बनी है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी कितने टेम्परेचर में बनी? 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कितनी गर्म होगी? बहुत अत्यधिक गर्म होगी। तो बहुत अत्यधिक गर्म होने के कारण इसे हम किस में से प्रभावित करते हैं? शीतलक में से प्रभावित करते हैं। किस में से प्रभावित करते हैं? शीतलक में से प्रभावित होते हैं। ये जो शीतलक में से जैसे गुजरती है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जैसे ही शीतलक में से गुजरती है तो जो शीतलक होता है ना वो लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम कर देता है इस नाइट्रिक ऑक्साइड का। हाँ, मतलब यदि यहाँ पर अमोनिया ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की, नाइट्रिक ऑक्साइड बनी, और नाइट्रिक ऑक्साइड का तापमान यदि 500 रहा होगा तो ये शीतलक 150 डिग्री सेल्सियस कम करके उसका तापमान कितना कर देगा? 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर देने वाला है। तो शीतलक क्या करता है? ये जो अत्यधिक गर्म हुई नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको ठंडा करने का काम करता है। कितना ठंडा कर देता है? 150 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देता है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि ठंडी हो चुकी है वो कहाँ पर प्रवेश करती है? ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवेश करती है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यहाँ से हम क्या भेजते हैं? फिर से शुद्ध वायु भेजते हैं। क्या भेजते हैं? हम यहाँ से शुद्ध वायु भेजते हैं। अब शुद्ध वायु में क्या उपस्थित रहती है? आपकी ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। क्या उपस्थित रहती है? ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड आ रही है ठंडी होकर, वो यहाँ से जो शुद्ध वायु प्रवाहित हो रही है उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन होगी उससे अभिक्रिया करके क्या बनाती है? आपकी NO2 बनाती है। क्या बनाती है? आपकी NO2 बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीकरण कक्ष में किसका निर्माण होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो इसके द्वारा कहाँ पर प्रवेश करती है? आपके
इस अवशोषक टावर में प्रवेश करती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाँ, इस अवशोषक टावर में प्रवेश करती है। और ये जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर क्या हम बरसा रहे, आपका जल बरसा रहे, क्या बरसा रहे, जल बरसा रहे हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर लेती है, आपके जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। किसके साथ अभिक्रिया कर लेती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है। और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देती है, वो आपका HNO3 बना देती है। मतलब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, आपका HNO3 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, HNO3 प्राप्त हो जाता है। अब ये जो HNO3 रहेगा उसे हम इस यहाँ पर एक नल लगा रहता है, इसके द्वारा क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं एक पात्र में। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, HNO3 प्राप्त हो जाता है। बात है समझ में। अब देखना, ये जो आपका HNO3 रहता है वो कैसा रहता है, बहुत गीला रहता है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर वो जल से अभिक्रिया करेगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तब HNO3 बनेगा। मतलब HNO3 क्या रहेगा, गीला रहेगा। क्या रहेगा, गीला रहेगा। तो HNO3 यदि गीला रहेगा मतलब उसमें पानी की मात्रा अधिक है। अब यदि पानी की मात्रा अधिक होगी तो उसकी शक्ति क्या होगी, कम होगी, वो अधिक सांद्र नहीं होगा। उसमें जल की मात्रा अधिक होगी, विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। मतलब वो तनु होगा एक प्रकार से। मतलब यहाँ पर जो हमें HNO3 मिलेगा ना, उसमें जल अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होगा। तो जल को सुखाने के लिए हम सांद्रण विधि का उपयोग करते हैं। किस विधि का उपयोग करते हैं, सांद्रण विधि का उपयोग करते हैं, है ना। सांद्रण विधि में क्या होता है, हम जल को निकाल देते हैं। हाँ, तो जल को निकालने के लिए यहाँ हम दो विधि का उपयोग करते हैं। पहली है आपकी आसवन विधि। हाँ, हम कम दाब पर इसका आसवन करते हैं HNO3 को। देखो, आपका HNO3 प्राप्त हो चुका है, उसमें पानी बहुत अत्यधिक है, पानी अधिक है, तो उसकी शक्ति बहुत कम है। तो उसकी सांद्रता बढ़ने के लिए, मतलब पानी को निकालने के लिए हम उसका क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। और सांद्रण करने के लिए पहली विधि क्या है, आपकी आसवन है। कम दाब पर आसवन करेंगे। तो यदि हम कम दाब पर आसवन करेंगे ना, तो आपका 68% क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको शुद्ध अमोनिया, मतलब शुद्ध HNO3 प्राप्त हो जाएगा। मतलब यदि आपने 100 ml क्या लिए हो, 100 ml यदि आपने HNO3 लिए हो, तो उसमें केवल 32% क्या मिलेगा आपको, जल मिलेगा। जबकि 68% क्या मिलेगा आपको, HNO3 मिलेगा। हाँ, लेकिन यदि आप किसका उपयोग करते हो, H2SO4 का उपयोग करते हो। किसका उपयोग करते हो, H2SO4 का उपयोग करते हो, तो आपको 98% तक क्या मिलेगा, आपको शुद्ध HNO3 मिल जाएगा। मतलब यदि आपने 100 ml HNO3 लियो तो केवल 2 ml क्या मिलेगा आपको, जल। और पूरा का 98 ml क्या मिलेगा आपको, HNO3 मिलेगा। मतलब जो आपका HNO3 है उसकी शक्ति कम है क्योंकि उसके साथ जल भी है। तो जल को हम निकालने के लिए दो विधि का उपयोग करते हैं। पहला आसवन विधि के द्वारा हमें 68% तक शुद्ध HNO3 प्राप्त होता है। लेकिन वहीं यदि हम किसका उपयोग करें, H2SO4 का उपयोग करें, सांद्र H2SO4 का उपयोग करें, तो 98% तक हमें क्या प्राप्त हो जाता है, आपका हाँ HNO3 प्राप्त हो जाता है। अब देखो, हम सभी जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया वो 100% पूर्ण नहीं होती है। हाँ, कोई ना कोई हमेशा बच जाता है। जैसे कि यहाँ से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ऐसा नहीं कि आपने मान लेते 100 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रहा है, 100 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यह जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। क्या होता है, कुछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पड़ा भी रहता है नीचे। क्या पड़ा रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पड़ा रहता है ना। देखो, यहाँ से आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आया, इसने जल के साथ अभिक्रिया किया। हाँ, मान लेते हैं 99 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रही थी उसने जल के साथ अभिक्रिया कर ली, लेकिन आपका एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बचा है ना। तो जब आपके 99 NO2 आपके जल के अणु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आपका 99 क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। साथ साथ एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी तो उपस्थित रहेगा ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका HNO3 और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड साथ में रहते हैं, हाँ, जब भी आपका HNO3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड साथ में रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और ये जो होता है वो किस रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। कभी आप प्रयोगशाला में जाए तो कहीं पर यदि आपको HNO3 का बॉक्स मिले और वो यदि कैसा हो, भूरे रंग का हो, याद रखना इसका जो रंग होता है ना वो कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का। यदि HNO3 का रंग भूरा हो, इसका मतलब समझ जाना कि HNO3 में क्या मिला हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। यदि
क्या है, भूरे रंग का है। हाँ, तो देखो ये आपके क्या ओस्वाल्ड विधि, 4 इसमें स्टेप होती है। पहला परिवर्तक कक्ष में अमोनिया, ऑक्सीजन, प्लेटिनम की उपस्थिति में इतने तापमान पर अभिक्रिया के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड अत्यधिक गर्म होती है, जिसे हम शीतलक में से गुजार कर इसका तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देते हैं। अब जो नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि ठंडी हो चुकी है, उसे हम ऑक्सीजन कक्ष में भिजाते हैं। वो शुद्ध वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। अभी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो अवशोषक टावर में जाकर जल के साथ अभिक्रिया करके HNO3 का निर्माण करती है। इसमें जल अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण इसकी शक्ति कम होती है। तो इसे गाढ़ा करने के लिए हम मतलब कि गाढ़ा करना मतलब जल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका आसवन करते हैं, जिसे 68% तक शुद्ध प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम H2SO4 का उपयोग करें तो 98% तक शुद्ध HNO3 प्राप्त हो जाता है। अब ये जो क्या है आपका HNO3 है, कभी कभी इसके साथ आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलता है ना, जिसके कारण इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, आपका सधुम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, सधुम नाइट्रिक अम्ल। और ये किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। तो ये क्या आपकी ओस्वाल्ड विधि। मेन आपको चित्र बनाना है, इन चारों स्टेप के बारे में अच्छे से लिखना है और इनकी अभिक्रिया लिखना है, बस।